हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आपका मोस्ट वेलकम दोस्तों हमारी क्लास में। और आज आपसे हम बात करने वाले हैं अबाउट द ग्रीन नेशनल हाईवे पे दोस्तों। तो ये जान के आपको खुशी होगी कि हमारे देश में ग्रीन नेशनल हाईवेज दोस्तों बनने जा रहे हैं। और इन हाईवे में दोस्तों जो फंडिंग कर रहा है वो वर्ल्ड बैंक कर रहा है दोस्तों। तो इस न्यूज़ में बने रहे हमारे साथ, आपको हम सारी बातें बताएंगे कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ग्रीन हाईवेज और वर्ल्ड बैंक दोस्तों कितनी फंडिंग कर रहा है। ये जो हमारा प्रोजेक्ट है पूरा, ये कितने स्टेट में दोस्तों होने वाला है और इससे क्या फ़ायदा भारत को दोस्तों होने वाला है। ठीक है दोस्तों, ध्यान से। यहाँ पर हम ग्रीन नेशनल हाईवे की बात कर रहे हैं और एक बात हम और कर रहे हैं वर्ल्ड बैंक की दोस्तों। तो टोटल कॉस्ट क्या है इस प्रोजेक्ट की दोस्तों, वर्ल्ड बैंक कितनी फंडिंग करेगा, हम सारी बात आपसे करेंगे। बने ना दोस्तों इस वीडियो में। और इस वीडियो को दोस्तों आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए दोस्तों। तो यहाँ पर आप मेरे पीछे देख रहे हैं कि एक थोड़ा सा मैंने एग्जांपल दिया आपको ग्रीन हाईवे के बारे में दोस्तों। दोस्तों आपको इस इमेज से ये फील हो रहा होगा कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ग्रीन हाईवेज दोस्तों। मतलब एक हाईवेज जिसके चारों तरफ ग्रीनरी आपको दिखाई पड़ रही है ना। मतलब पोल्यूशन की बात करें, डस्ट की बात करें, तो इतने पेड़ पौधे लगाए जाएंगे कि मतलब कुछ भी आपको महसूस नहीं होने वाला है। ग्रीन नेशनल हाईवे का दोस्तों यही मतलब होता है कि जो ये हाईवे बनाए जाएंगे वो बनाए जाएंगे ऐसे इक्विपमेंट से दोस्तों, ऐसे मशीन से, ऐसे टूल से जो कार्बन का एमिशन कम से कम करती है। यानी गाइस इसके कंस्ट्रक्शन में भी दोस्तों हम लोग कम से कम कार्बन का एमिशन करेंगे। और दोस्तों जो मटेरियल हम इसमें यूज़ करने वाले हैं वो भी लेस कार्बन एमिशन वाले होने वाले हैं। ठीक है, और मैंने क्या बोला, ये पूरे हाईवेज ग्रीन रहेंगे दोस्तों। आपको पोल्यूशन का, डस्ट का इसमें पता भी नहीं चलेगा। और आप बिल्कुल नेचुरल, जैसे नहीं हम जंगल में आते हैं या किसी पहाड़ों में आते हैं, हाईवेज होते हैं, आपको वैसे ही फील होगा दोस्तों। ठीक, आइए पूरी बात करते हैं गाइस। तो हम यहाँ बात कर रहे थे कि हमारे देश में नेशनल ग्रीन हाईवेज दोस्तों बनाए जाएंगे। ठीक, और इसमें फंडिंग कौन कर रहा है? फंडिंग इसमें वर्ल्ड बैंक कर रहा है दोस्तों। अब टोटल आते हैं दोस्तों कैसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमसे। देखिए दोस्तों, हम न्यूज़ पे आते हैं। ठीक है दोस्तों, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बात कर लें और वर्ल्ड बैंक की बात करें दोस्तों। ठीक, तो इन्होंने आपस में रिसेंटली में एग्रीमेंट दोस्तों साइन किया है। और ये जो एग्रीमेंट है ये टोटल है 781 किलोमीटर दोस्तों। ठीक, यानी ये जो हाईवेज होंगे, इन चारों हाईवे की टोटल लेंथ होगी 781 किलोमीटर ऑफ द ग्रीन हाईवे दोस्तों, अक्रॉस द 4 स्टेट इन इंडिया। ठीक दोस्तों, यानी बात को समझो, ये जो हमारे नेशनल ग्रीन हाईवेज बनाए जाएंगे ये किसी एक स्टेट में नहीं, ये 4 स्टेट को फोकस कर बनाए जाएंगे। और चारों स्टेट के हाईवेज को अगर हम ऐड कर दें लेंथ, तो टोटल लेंथ होगी 781 किलोमीटर दोस्तों। ठीक है, आगे देखते हैं। द प्रोजेक्ट एम टू बिल्ड द ग्रीन नेशनल हाईवेज कॉरिडोर प्रोजेक्ट इन द 4 इंडियन। ठीक है, ये वही सेम बात है यहाँ पे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। The loan assistance of $500 million will be used for the construction of the highway दोस्तों। यानी अब यहाँ पे हमें इंफॉर्मेशन मिल रही है कि जो वर्ल्ड बैंक है ये अपनी तरफ से $500 मिलियन का लोन हमें देगा दोस्तों। ठीक, अभी हमें इस प्रोजेक्ट की टोटल कॉस्ट नहीं पता, हमें ये पता है कि वर्ल्ड बैंक $500 मिलियन इसमें इन्वेस्ट करेगा दोस्तों। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। यानी हमें ये मालूम चल गया दोस्तों कि हमारे देश में 4 स्टेट में ग्रीन नेशनल हाईवे बनाए जाएंगे जिनकी टोटल लेंथ होगी 781 किलोमीटर और वर्ल्ड बैंक की तरफ से हमें $500 मिलियन दोस्तों पैसे मिलेंगे। ठीक, यानी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है गाइस। ठीक है, और ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है और ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। यानी इस स्लाइड में आपको 3 इंफॉर्मेशन दोस्तों याद रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब हम बात करेंगे अबाउट द प्रोजेक्ट। जो ये प्रोजेक्ट है हम इसके बारे में थोड़ी सी दोस्तों बात करेंगे। ठीक है, देखिए क्या लिखा हुआ है, द ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर प्रोजेक्ट दोस्तों। ठीक है, इज अ मैसिव अंडरटेकिंग दैट एम्स टू कंस्ट्रक्ट हाईवे एन एग्रीगेट लेंथ ऑफ, वही बात है। तो भाई जो प्रोजेक्ट है इसकी टोटल लेंथ है 781 किलोमीटर दोस्तों। और जो 4 राज्य हमारे होंगे वो कौन से होंगे? वो होंगे हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश एंड आंध्र प्रदेश दोस्तों। ठीक है, यानी कि आपको यहाँ पे चौथा पॉइंट मिल गया। कैसे चौथा पॉइंट दोस्तों? देखो मैंने पहले आपसे बोला था कि 3 पॉइंट आपके सामने हैं। लेंथ, कितने स्टेट हैं दोस्तों, ठीक, कितने स्टेट हैं और कितना इन्वेस्टमेंट वर्ल्ड बैंक कर रहा है। चौथा पॉइंट दोस्तों में क्लियर हो गया कि वो कौन से 4 राज्य हैं, है ना। तो आपका हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश एंड राजस्थान। तो ये 4 राज्य दोस्तों मिले। तो यहाँ पे हमारी इंफॉर्मेशन और कवर हो गई दोस्तों। ठीक है, तो यहां पर हम बात कर रहे हैं प्रोजेक्ट की दोस्तों। अब हम बात करेंगे कॉस्ट की दोस्तों। देखो द टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट इज एस्टिमेटेड एट $1288.24 मिलियन दोस्तों।
यानी 1288.24 मिलियन डॉलर। अगर इसको हम रुपीस में कन्वर्ट करते हैं करीब दोस्तों, तो 7,662.47 करोड़ रुपए इसकी कॉस्ट है। यानी कि इस पांचवा पॉइंट आपको याद रखना है, कॉस्ट इन USD एंड एज वेल एज इन रुपीस। दोस्तों दोनों पॉइंट आपको ध्यान देना, एग्जाम में कभी भी क्वेश्चन यहां से बन सकता है। तो अगर हम बात करेंगे डॉलर में दोस्तों, तो 1288.24 मिलियन डॉलर, और दोस्तों हम बात करेंगे रुपीस में तो 7,662.47 करोड़ रुपए दोस्तों। ठीक है, तो ये हो गई हमारे कॉस्ट की बात दोस्तों। ठीक, एंड द वर्ल्ड बैंक हैज एग्रीड टू प्रोवाइड 500 मिलियन डॉलर। यानी गाइस अगर हम 1288 मिलियन डॉलर की बात करेंगे गाइस, तो वर्ल्ड बैंक इसमें 500 मिलियन डॉलर लगाएगा, बाकी का हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसमें पैसा लगाएगी दोस्तों। तो 1288.24 मिलियन डॉलर में वर्ल्ड बैंक हमको 500 मिलियन डॉलर हेल्प कर रहा है दोस्तों। ठीक है, तो ये पॉइंट हमारे सामने हो गया दोस्तों। अब बात करते हैं व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रोजेक्ट दोस्तों। तो ये हाईवेज से क्या हमको फायदा है दोस्तों, तो बड़ी सिंपल सी बात है। अगर हम ग्रीन नेशनल हाईवेज की बात करें दोस्तों, तो इसका मतलब ही होता है कि जो फ्यूचर में हमारा एक प्रॉमिस है पूरी दुनिया से कि 2070 तक हम कार्बन एमिशन कम कर देंगे, खत्म कर देंगे, तो उसकी तरफ एक कदम है दोस्तों ये। ठीक है, द ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर प्रोजेक्ट एम टू प्रमोट सस्टेनेबल इंफ्रा। सस्टेनेबल मतलब जो लॉन्ग टर्म के लिए है दोस्तों, मतलब ये जो इंफ्रा होगा वो भविष्य के लिए होगा, लॉन्ग टर्म के लिए होगा दोस्तों। ठीक, इट विल शोकेस द यूज ऑफ द क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजी एंड प्रमोट क्लाइमेट रेजिलियंस ऑफ द हाईवे दोस्तों। इसका मतलब कि इस हाईवे को बनाने में हम लोग क्लीन एनर्जी का यूज करेंगे दोस्तों, और साथ ही साथ ये क्लाइमेट रेजिलियंस होंगे। मतलब कि इन रोडों पर दोस्तों किसी भी मौसम का, सर्दी का, गर्मी का, बारिश का प्रभाव नहीं पड़ेगा दोस्तों। ठीक है, चलो। द प्रोजेक्ट विल ऑल्सो प्रमोट द यूज ऑफ द इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एंड द ब्रिंग डाउन ग्रीन हाउस गैस एमिशन। अच्छा दोस्तों, ये जो ग्रीन हाईवेज है तो इसमें आप देखेंगे, मतलब फॉर एग्जांपल, तो हर जगह प्रमोशन इलेक्ट्रिक व्हीकल का होगा कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स दोस्तों हैं तो उनको यहाँ प्रमोट किया जाएगा। कैसे दोस्तों, बहुत सिंपल सी बात है दोस्तों। हाईवे पर टोल प्लाजा होते हैं, टोल प्लाजा, तो ऐसा हो सकता है कि इन हाईवे पर जो इलेक्ट्रिक गाड़ीज हैं उनका टोल टैक्स लगे ही ना, समझ रहे हैं। तो इस तरह से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रमोट किया जाता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारी पूरी इन्फॉर्मेशन थी। तो यहाँ पर आपसे हम बात कर रहे थे अबाउट द प्रोजेक्ट, अबाउट द कॉस्ट, टोटल लेंथ कितनी है दोस्तों, कौन फंडिंग कर रहा है, ये सारी बात दोस्तों हमारी यहाँ पर हो गई। आशा करते हैं गाइस कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और मैंने यहाँ पे आपको एग्जाम के हिसाब से पढ़ाया है कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन दोस्तों कैसे बन सकते हैं। दोस्तों यहीं पर मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ, और आपको दोस्तों कोई और टॉपिक पढ़ना है तो प्लीज़ हमें कमेंट करें, हम उस पर एक वीडियो बना देंगे। थैंक यू सो मच गाइस, अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच।